श्री रामचरितमानस भाग 17 बालकांड गुरु वंदना। दोहा संख्या पहला। दोहा है यथा सुअंजन अंजे द्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। इसका सरल अर्थ है, जैसे कोई बुद्धिमान साधक अपनी आँखों में दिव्य अंजन लगा लेने पर पर्वतों, वनों और पृथ्वी के भीतर छिपे हुए अनेक खजानों को देख लेता है, वैसे ही गुरु की कृपा से प्राप्त ज्ञान रूपी दृष्टि मनुष्य को भगवान के दिव्य रहस्यों और आध्यात्मिक सत्य का दर्शन करा देती है। भावार्थ, ये दोहा पिछले श्लोक का ही विस्तार है। तुलसीदास जी यहाँ सुअंजन यानी दिव्य अंजन का रूपक प्रयोग करते हैं। लोक मान्यता थी कि विशेष प्रकार का सिद्ध अंजन लगाने से छिपी हुई वस्तुएं या भूमिगत निधियां दिखाई देने लगती हैं। तुलसीदास जी इसी उदाहरण के मध्य से एक गहन आध्यात्मिक सत्य समझाते हैं। यहाँ सुअंजन का वास्तविक अर्थ गुरु का ज्ञान, उपदेश और कृपा है। दृग यानी नेत्र का अर्थ केवल शरीर की आंखें नहीं, बल्कि विवेक, अंतर्दृष्टि और ज्ञान चिक्षु हैं। जब गुरु अपने ज्ञान रूपी अंजन से शिष्य के अंतर्दृष्टि को प्रकाशित करते हैं, तब उसे संसार में केवल बाहरी घटनाएं ही नहीं दिखती, बल्कि हर घटना के पीछे छिपा ईश्वरीय उद्देश्य, धर्म का रहस्य और आत्मा का सत्य भी दिखाई देने लगता है। शैलबन भूतल भूरि निधान केवल भौतिक खजानों का संकेत नहीं, वे इस बात का प्रतीक हैं कि संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर का ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, प्रेम, करुणा और आत्मबोध जैसे अनमोल आध्यात्मिक खजाने छुपे हुए हैं। सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं देख पाता, परंतु गुरु कृपा से युक्त साधक उन्हें पहचान लेता है। इस प्रकार तुलसीदास जी बताते हैं कि गुरु मनुष्य को नई आंखें नहीं देते, बल्कि उसी दृष्टि को निर्मल और जागृत कर देते हैं जिससे वे जीवन के गहरे सत्य को देख सके। आध्यात्मिक संदेश, गुरु का ज्ञान जीवन का दिव्य अंजन है। विवेक जागृत होने पर संसार में छिपे आध्यात्मिक सत्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। श्री राम का चरित्र और शास्त्र अनमोल खजाने हैं, जिन्हें समझने के लिए गुरु कृपा आवश्यक है। सच्ची दृष्टि बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि निर्मल अंतःकरण और गुरु के उपदेश से प्राप्त होती है। जय श्री राम।